सो गाइस, आप में से बहुत सारे लोग गूगल प्ले स्टोर के रिफंड के रिगार्डिंग आपके बहुत ज़्यादा क्वेरीज लेके आते हैं, लाइक कितने दिन में रिफंड हुए, या फिर हम एक आईडी से कितने ज़्यादा जो है रिफंड ले सकते हैं, या फिर कितने दिन में जो और कहाँ पे जो हमें रिफंड देखने को मिलेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ किस तरीके से आप गूगल प्ले स्टोर से अपने किसी भी परचेज का रिफंड ले सकते हो, और साथ में जो भी आपके क्वेरीज है इस टाइप के उन सभी का आंसर भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप भी अपने गूगल प्ले स्टोर से किसी भी गूगल प्ले स्टोर परचेज का रिफंड लेना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। एंड स्टिल आपके इसके अलावा भी अगर कोई नए डाउट्स रहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हो मेरे से, वहाँ पर मैं डायरेक्टली जो आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर देता हूँ। या फिर अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत ज़्यादा लोग जो है कमेंट्स करते हैं तो डेफिनेटली जो आगे चल कर मैं उस पर वीडियोज़ के थ्रू जो आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या जो है रिफंड मैंने करा, और साथ में जो भी आपके क्वेरीज है वो भी बीच बीच में जो है आपका रिप्लाई कर दूंगा मैं, ठीक है। तो देखो, ये मेरा एक गूगल प्ले स्टोर का अकाउंट है। यहाँ पे मैंने कुछ परचेज कर रखे हैं। अब मैं आपको उन परचेजेस पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे हम जाते हैं पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन पे। यहाँ पे जैसे हम जाते हैं यहाँ पे बजट एंड हिस्ट्री पे, तो हमारे सारे परचेजेस हो जाएंगे। अब परचेजेस के साइड में तुम देखोगे यहाँ पे जो है मेरे को कुछ परचेजेस में जो है रिफंडेड नीचे लिखा हुआ जो है आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान देना, ऊपर मैंने 1900 का परचेज करा है, सेम नीचे 1900 का परचेज करा है। ये नीचे रिफंडेड नहीं लिखा आ रहा है, उसमें जो रिफंड मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने रिफंड के लिए डाला नहीं, उसको मैंने रिफंड के लिए डाला, लेकिन जो है वो रिफंड रिक्वेस्ट तो वहाँ पे रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अब सेम एक नीचे भी देखोगे आप तो यहाँ पे 750 का जो है रिफंडेड है, और नीचे सेम जो है मैंने परचेज करा था उसको भी मैंने, ऐसा नहीं है कि नहीं डाला, उसको वो मैंने डाला लेकिन वो रिजेक्ट हो गया, उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना आप, जो भी परचेजेस एक सिमिलर टाइप के परचेज, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई परचेज करते हो किसी भी गेम, तो एक पैक आता है, हर गेम में एक पैक आता है, तो वो सिमिलर पैक जो भी सिमिलर प्राइजेस के 2 पैक लगातार परचेज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में गलती करा था कि देखो 750 का मैंने यहाँ पे परचेज करा, फिर अगेन जो है 750 का परचेज करा, फिर ऊपर देखो 1900 परचेज करा, फिर अगेन सेम ही चीज़ 1900 परचेज करा, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि मैंने करा है। जब भी आप रिफंड रिक्वेस्ट किसी भी परचेज कर ले रहा हो, आपको सिमिलर परचेज कभी नहीं करने एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 750 उसके बाद 900 का कर रखा होता तो वो दोनों मेरे को रिफंड मिल चुके होते, उसके बाद जो अगेन मैं 750 का करता, फिर 1900 का परचेज करता, तो भी जो है वहाँ पे रिफंड मेरे को मिलने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना जो मैंने यहाँ पे गलती करी है। आपको सिमिलर प्राइस के परचेजेस एक साथ जो कभी यहाँ पे परचेज नहीं करना है। अब इसी से आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हम एक अकाउंट से कितने ज़्यादा रिफंड ले सकते हैं। आप जैसे बहुत सारे लोग जो ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं। आप देखो, मैं आपको नंबर बताता हूँ, इसके लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे आप जो है मल्टीपल रिफंड ले सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, गूगल प्ले स्टोर ने ये कहीं नहीं बता रखा है कि आप एक अकाउंट से कितने रिफंड ले सकते हो, ठीक है। वहाँ पे कहीं भी ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब यही एक अकाउंट से अगर सही तरीके से रिफंड लो तो बहुत लंबे समय तक आसानी से जो है ले सकते हैं। कोई तो आपको देखने को नहीं। अब बहुत सारे लोग इसमें ये बता रखे हैं कि एक अकाउंट से 7 टाइम्स आप रिफंड रिक्वेस्ट डाल सकते हो या फिर अप्रूव करवा सकते हो, और उसके बाद ये यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी चेंज करना होगा, उससे परचेज करना होगा, ठीक है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के यहाँ पे परचेज करते हो तो आसानी से आप जितने मन उतने ज़्यादा जो है रिफंड यहाँ पे एक ही अकाउंट से ले सकते हो। पहली गलती तो मैंने आपको बता दी, प्रूफ क्या गलती है मैंने करी और क्या गलती है आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। अब इसी से एक और क्वेरी आपसे इसमें आ जाता है कि जब भी हम कोई परचेज का रिफंड रिक्वेस्ट डाल दो तो वो रिफंड रिक्वेस्ट हमें कहाँ रिसीव होगा और कितने दिन में जो है रिसीव होगा, जब हमारा रिफंड रिक्वेस्ट अप्रूव हो गया या कि हमारे जीमेल में जो अप्रूवल का मेल आ गया। देखिए, वहाँ पे आपको नीचे रिफंडेड लिखा आ जाता है, लेकिन वहाँ पे आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट आप लिए है, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। अगर आपका जो है रिफंडेड लिखा आ गया है और उसके बाद जो है पेमेंट नहीं आया तो 7 डेज का वेट करो। गूगल प्ले स्टोर में बता रखा है कि आप अगर कोई भी परचेज का रिफंड रिक्वेस्ट डालते हो और अप्रूव होता है उसको 7 डेज तक वेट करो। 7 डेज के अंदर जो है हम आपके उसी बैंक अकाउंट या फिर उसी जगह पे पेमेंट को वापस जो है भेज देंगे जहाँ से आपने ट्रांजेक्शन उस पर्टिकुलर परचेज का करा था। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमने तो रिडीम कोड से करा है, तो रिडीम कोड का पेमेंट हमें क्या बैंक अकाउंट में मिलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। रिडीम कोड का जो पेमेंट है आपको देखने को मिलेगा गूगल प्ले बैलेंस पे, ठीक है। वहाँ से आप उस पर्टिकुलर अमाउंट को फिर से यूज़ कर सकते हो परचेज में। अब बहुत सारे लोग बोले कि हमें तो बैंक अकाउंट में चाहिए, तो उसका एक तरीका है जिसके थ्रू आप अपने गूगल प्ले बैलेंस पे आप
अपने बैंक अकाउंट या जहाँ भी आप ट्रांसफर करना चाहो वो कर सकते हो। वो अलग टॉपिक थे, उस पर कभी और वीडियो बना दूंगा मैं, आप नीचे कमेंट्स करके बता अगर आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो अगर आपको गूगल प्ले स्टोर बैलेंस को कहीं अपने बैंक अकाउंट या फिर किसी थर्ड पार्टी जगह पे ट्रांसफर करना है तो उसको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स कर देना, मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के बता दूंगा किस तरीके से ये प्रोसेस होता है। ठीक, दूसरी चीज, दो तरीके जो जहाँ से आप आसानी से रिफंड, ऐसे तो 2-3-4 तरीके, लेकिन अगर आप फोन से करो तो मेनली 2 ही तरीके। जब आप यहाँ से जो है डायरेक्ट हेल्प एंड फीडबैक में जाओ, हेल्प एंड फीडबैक में जाने के बाद यहाँ पे बैंक ही है रिफंड रिक्वेस्ट के लिए, यहाँ पे यह आप कर सकते हो। ठीक है, अगर B1 तरीका तभी आपका काम करेगा जब यहाँ पे आपने कुछ रिसेंट में परचेज करा है। ठीक है, मैं तो बोलता हूँ 24 आवर्स के बाद ही जो है किसी भी पर्टिकुलर परचेज का रिफंड रिक्वेस्ट डालें। तो अगर आपने 24 आवर्स के बाद जो है किसी का मतलब हाल फिलहाल लेके परचेज करा तब यहाँ पे जो आपको यहाँ पे परचेज शो है, अदरवाइज जो है यहाँ पे परचेज शो नहीं होगा अगर आपके बहुत पुराने परचेज है। उसका एक तरीका है, उसको आपको PC में करना पड़ता है, इसमें मैंने एक वीडियो बना रखा था, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। अगर आपको आपके परचेज बहुत ज़्यादा पुराने हैं तो उस केस में आप किस तरीके से रिक्वेस्ट में डाल सकते हो गूगल प्ले स्टोर रिफंड के। ये तो हो गया पहला तरीका फ़ोन से करने का। दूसरा एक तरीका मैंने बता रहा था जो कि आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे हेल्प एंड फीडबैक वाले ही तक करके जाना है और यहाँ पे जो हमें क्या करना है, नीचे एक जो है आपको ऑप्शन देखने को मिलता है कॉन्टैक्ट पर, इसके थ्रू जो आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन ID और कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर करने रहता है गूगल प्ले स्टोर पर टीम को, जिसकी मदद से जो है ट्रांजेक्शन ID एक अप्रूव होता है। इससे चलते जो आपको पता चलता है कि वो ट्रांजेक्शन आपने एक्चुअल में करा था। और अगर स्क्रीनशॉट वगैरह तो और अच्छी बात है। ऐसे ट्रांजेक्शन ID अगर आप भूल चुके हो तो आसानी से गूगल प्ले स्टोर से निकल जाता है कि आपको कोई देखने को वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। तो इसके थ्रू जो है यहाँ पे आप डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर पे टीम से कांटेक्ट करके यहाँ पे रिफंड रिक्वेस्ट डाल सकते हो। अब इसमें एक अच्छी बात क्या है कि अगर आपका पुराना भी गूगल प्ले स्टोर का पुराना परचेज है तो वो भी यहाँ पे जो आप आसानी से रिफंड रिक्वेस्ट में डाल के यहाँ पे अप्रूव करवा सकते हो। मैंने पर्टिकुलरली बहुत सारे रिफंड रिक्वेस्ट इस तरीके से अप्रूव करवाया हुआ और इसीलिए मैं बोलता रहा हूँ। अब ये तो हो गए 2 तरीके जिसके थ्रू जो फोन में आसानी से जो रिफंड रिक्वेस्ट वो डाल सकते हैं। अब अगर आपको नहीं पता है तो इन दोनों ही तरीकों पर मैंने वीडियो बना रहता है, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से आप जाके प्रॉपर किस तरीके से रिफंड रिक्वेस्ट डाला जाता है किसी भी परचेज का, जिससे अप्रूवल के चांसेस बढ़ सके, तो वो आप वहाँ पे नीचे जाके वीडियो देख लेना, वहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल पता चल जाएगा किस तरीके से अप्रूव किया जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो है मेंशन होती है कि बहुत सारे लोग मैंने उनसे पूछते हैं, आपका भी एक क्वेरी होगा कि हमारे रिफंड रिजेक्ट हो जा रहा है, बार-बार किसी भी परचेज का रिफंड मैं डाल रहा हूँ तो रिजेक्ट हो जा रहा है। तो उस केस में आपको एक प्रोसेस करना है, उस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है क्योंकि अभी बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस प्रोसेस को एक बार ट्राई कर लेना। अगर उससे भी रिफंड रिक्वेस्ट नहीं होता तो भाई तुम्हें उस वाले पर्टिकुलर परचेज को जो वहाँ पे लीव करना होगा, उस परचेज को रिफंड रिक्वेस्ट डालना बंद करना होगा। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा जो है रिफंड रिक्वेस्ट में अगर आप किसी परचेज को डालते जाते हो और उधर से बार बार जो है रिजेक्ट होता जा रहा है तो वो जो आपका गूगल प्ले स्टोर का अकाउंट है वो कम्प्लीटली जो वहाँ पे टैम कर दिया जाता है। और अगर आप ऐसे 2-3 ID के साथ कर देते हो तो आप फोन में ही गूगल प्ले स्टोर से रिफंड ही मतलब डालना कभी बंद हो जाएगा। चाहे आप नई जीमेल्स बनाओ या किसी भी तरीके से करो, वो आपके ID को ही डिटेक्ट करके कम्प्लीटली स्पैम लिस्ट में डाल दो, इससे आप कभी रिफंड रिक्वेस्ट नहीं डाल पाओगे। तो इस बात का ध्यान रखना, प्ले स्टोर से रिफंड रिक्वेस्ट डालना है, रिजेक्ट हो जाता है तो उसमें एक प्रोसेस जो मैंने बताया उसके अप्लाई करके देखो, उससे अगर रिफंड रिक्वेस्ट नहीं होता है तो उस पर्टिकुलर परचेज को कंप्लीटली छोड़ दो, पर्टिकुलर परचेज के पीछे नहीं रहना आप। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा जैसा मैंने बोला कोई डाउट रहती है तो आप नीचे जरूर कमेंट्स कर सकते हो सकता है कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको न्यू टॉपिक के रिगार्डिंग डाउट्स हो या फिर किसी ऐसे टॉपिक के रिगार्डिंग डाउट्स हो जो कि गूगल प्ले स्टोर से रिलेटेड हो, तो आप वो सब कुछ जो है नीचे कमेंट्स कर सकते हो। और जैसा मैंने बोला अगर बहुत ज़्यादा लोग जो है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कमेंट्स या फिर उस पर्टिकुलर कमेंट को लाइक करते हो तो आगे चल के जो है मैं उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना के सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज आपके कमेंट्स में ही रिप्लाई करके सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो मेक श्योर करना जरूर कमेंट्स करो और वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो भी गूगल प्ले स्टोर से रिफंड लेना चाहते हैं ताकि उनको भी हेल्प हो सके। ठीक है, और चाहो तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। बाकी मैंने बता ही दिया, अगर कोई डाउट होती है तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो। तो चलो अब मिलता है आपके एक और नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।